तो देखिए हमने पिछले सेशन में नंबर 3 तक तो पढ़ ही लिया था। आज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स पढ़ा था और साथ ही साथ जो पॉलिनोमियल्स है उसको फैक्टराइज करना पड़ा था, है ना। तो उसी प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है किसी एक मेथड से, और उसके बाद जो हमारे रूट्स है, इस क्वेश्चन के रूट्स है उसको निकालना है या ज़ीरोज़ है उसको निकालना है। तो चलिए देखिए लेते हैं एक दो प्रश्न इसमें क्या। तो 4th का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 4th का फर्स्ट, 9x का पावर 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, जो x और y का वैल्यू फाइंड करना है किसके थ्रू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। देन आफ्टर वी फाइंड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन 9x का पावर 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, अब देखिए 3x को स्प्लिटिंग करना है मिडिल टर्म्स को। तो देखिए कैसे स्प्लिट करना है, 9 2 हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई करने से 18x का पावर 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 3x आना चाहिए। तो देखिए जो हमने थर्ड मेथड पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, उस मेथड से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। और तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9x का पावर 2 माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 6x में 3x माइनस कर देंगे तो 3x आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस है। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 6 3 जा 18 और x इंटू एक्स का स्क्वायर और वो माइनस में आएगा, है ना। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 x का स्क्वायर और साथ में माइनस, तो ये इक्वेशन ठीक है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है 6 और 9 दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर है, x है तो उसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 3 बचेगा, x बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। x तो बाहर निकल ही गया है। अब देखिए इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन है ही नहीं तो यहाँ पे 1 निकाल लेते हैं, +1, बाकी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 3x माइनस 2, ये दोनों में से कॉमन हो गया। अब बचा कितना, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 प्लस हो जाएगा जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर, और 3x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 या फिर x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ये हमारा आंसर हो गया है। इस प्रकार हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए इसी में से एक और प्रश्न लेते हैं। कौन सा प्रश्न लें, जैसे कि नंबर 6 वाले लेते हैं, है ना। नंबर 6 क्या है, 4√3 x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका मिडिल टर्म जब स्प्लिट करेंगे तो ध्यान देंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा 2 4 जा 8 √3 तो 3 हो जाएगा और 8 3 जा 24 x का पावर 2 आएगा और ये 5x तो रहना चाहिए। तो देखिए ऐसे दो नंबर लेना है हमको जिसको प्लस मल्टीप्लाई करने से 24 आए और जब प्लस माइनस करें तो 5 आए।
तो ऐसा 2 नंबर कौन सा लेंगे, 8 3 जा 24 होता है, और जब 8 में 3 माइनस करें तो 5 आ जाता है ना। तो चलिए इसको लेते हैं। फिर देखिए आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। प्लस 8x माइनस 3x, देखिए 8x में 3x माइनस करेंगे 5x ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना। और ये 2√3 = 0, या फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा हमारा x भी लेना है क्योंकि x है तो x कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा √3x प्लस 4 2 जा 8 होता है, मतलब 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फ़िलहाल हम √3 कॉमन ले लेते हैं, है ना। √3 किसके साथ लेंगे, वो भी माइनस √3 लेते हैं। यहाँ बचेगा कितना, √3x, क्योंकि 3 है तो इसको √3 2 बार लिख सकते हैं, उसमें से एक √3 कॉमन ले लिए और बच गया √3x, और ये यहाँ बच जाएगा +2, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया है, = 0। या फिर क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस √3 को एक में ले लें, ये दोनों को कॉमन निकाल लिए हैं, √3x + 2 = 0। अब क्या कर देंगे हम, जो 4x माइनस √3 = 0 होगा, या फिर √3x + 2 = 0 लिख देंगे, या फिर 4x = √3, या फिर √3x = -2, या फिर हो जाएगा x = √3/4, या फिर x = -2/√3। तो इस प्रकार से हो गया हमारा नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 की ओर, और इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहला तो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा आगे, कॉम्पेटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है हमको, जो कि ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो जैसे कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, देन आफ्टर उसको हमको सॉल्व करना है। और तो देखते हैं अब एक्सरसाइज, आई थिंक डायरेक्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए लिखा है एक्सरसाइज 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमको स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, दूसरा मेथड यूज़ नहीं करना है, याद रखना है ना। जिस मेथड से कहा जाए हमको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। तो हमको इसको स्क्वायर मेथड यूज़ करना है और स्क्वायर मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्या है, लिखा है देखिए 2x का पावर 2 + x - 4 = 0। हमको स्क्वायर मेथड यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे यूज़ करना है स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x का पावर 2 + x = 4, इसको क्या कर दिए हम, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिए, है ना। ध्यान से देखना इसको बच्चे लोग। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड। दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा जो है स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। उस जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है।
और याद रखिए जब हम किसी इक्वेशन को उसके दोनों साइड को सेम नंबर से सारे उसके जो एलिमेंट्स है सारे वेरिएबल्स है सबके साथ अगर डिवाइड कर दें सेम नंबर से या सेम नंबर से हम डिवीज़न कर दें तो उस इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो ये हो गया, बोथ साइड को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2x का स्क्वायर बाय 2 प्लस x बाय 2 इक्वल टू 4/2 हो जाएगा ये। और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसल, बच जाएगा x का स्क्वायर x बाय 2 और इस साइड बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे अगेन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, जो ये है ना, चलिए देखिए लिख के देखते हैं। प्लस क्या कर देंगे इसमें 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई x बाय 2 इक्वल टू 2। इसको देखिए क्या किए हम, 2 मल्टीप्लाई 1/2, ओके, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो जो इक्वेशन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, मतलब इतना का इतना ही है ना। मतलब एक x/2 है उसको हम विस्तार करके स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर देंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, x का पावर 2 प्लस ये इससे ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा और नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 2, 0 2 हो गया, है ना, ओनली 2 लिखेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 2x बोथ साइड, दोनों साइड में हम जो 2x के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो देखिए कैसे स्क्वायर करना है, x का पावर 2 और यहाँ पे है जो है 2x बाय 4 या 2x मल्टीप्लाई 1/4 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। देखिए इस साइड भी जितना ऐड किए हैं उस साइड भी इतना ऐड कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में जब सेम हम नंबर का प्लस करें या माइनस करें इक्वेशन उतना का उतना ही रहता है, क्योंकि इसको जब उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये दोनों माइनस होकर उतना, मतलब इक्वेशन हमारा बैलेंस रहना चाहिए। कुछ भी करें उसमें कुछ प्लस करें, कुछ माइनस करें, कुछ मल्टीप्लाई करें या कुछ डिवीज़न करें, उसका डिवाइड करें, तो हमारा इक्वेशन जो बैलेंस रहना चाहिए। जो मेन क्वेश्चन में दिया इक्वेशन उतना का उतना ही रहना चाहिए, है ना। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये जो है हमारे फार्मूला में हो गया, कि कौन सा फार्मूला में हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर बनाने के लिए हम इतना पूरा जो है आगे प्रोसेस इतना प्लस इतना माइनस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको उसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तब ये हो गया स्क्वायर फॉर्म में। देखिए अगर ये इसका फॉर्मूला में जब विस्तार करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2, ठीक है, 2 है ही, a ये है, b 1/4 इसके साथ 1/4 लगा हुआ है ना। चाहे तो इसी को हम कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। इसको लिख सकते थे हम 2x मल्टीप्लाई 1/4, मतलब 2x, a का वैल्यू x, b 1/4, ठीक है। उसके बाद है b का स्क्वायर होता है तो 1/4 का स्क्वायर, मतलब कम्प्लीटली ये स्क्वायर फॉर्म में हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/16 हो जाएगा जब स्क्वायर को हटाएंगे तो। उसके बाद आगे देखते हैं, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू,
ये 16 टू जा 32, 32 और 1 33/16 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते थे। अब ये देखिए x प्लस 1/4 है, स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस के साथ लिखते हैं √33/16। और जब आगे और सॉल्व करेंगे हम तो x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33/4, क्योंकि 16 का जो रूट होता है, ये दोनों का रूट है, 16 का रूट से हट के 4 हो गया, 4 4 जा 16 होता है, तो ठीक है। अब आगे फिर सॉल्व करेंगे, अभी तो थोड़ा और बच गया है ना। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो चाहे तो प्लस में आता है या फिर माइनस में आता है, प्लस माइनस दोनों में लिखना पड़ता है √33/16, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। टेकिंग ऑन टेकिंग लिखते हैं, ऑन टेकिंग प्लस साइन, ठीक है। हम क्या लें, पहले तो प्लस साइन लेते हैं, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू था √33/4 था, है ना। प्लस साइन लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लिए थे ना, उसमें का प्लस साइन को पहले लिए हैं, ठीक है। तो फिर ये आगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √33/4 माइनस 1/4। अब ये बेस सेम है तो कर दिए √33 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा x का पहला वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, जब माइनस साइन लेंगे तो सेम वही प्रोसेस है, x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4 माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस लगा दिए हम, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर माइनस √33/4 माइनस हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा माइनस √33 माइनस 1/4, ये हो जाएगा x का दूसरा वैल्यू। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, जितने भी जो प्रश्न हैं उसको पहले तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इस कन्वर्ट करने के बाद इस प्रकार से प्लस माइनस में दो दो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आगे सबको समझ में? तो ठीक है, नंबर 4 वाला लेते हैं एक और प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन से ही नंबर 4 वाले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x का पावर 2 माइनस 4√2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमको इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, फिर इसको क्या कर देंगे, पहले तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 4√2 x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, x का पावर 2 माइनस 4√2 x इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। 6 को ट्रांसफ़र कर दिए हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस प्लस 6 था, राइट साइड में होगा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें हम सेम वही कर देते हैं, फिर या फिर x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2, इससे क्या कर दिए हम, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या रहेगा, वो नंबर ज्यों का त्यों ही रहेगा। 4√2 x इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 6, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और
देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 2, इसको पहले ले लेते हैं, ठीक है, इसको जमा देते हैं। 2x मल्टीप्लाई 2√2 इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल टू -6। ये देखिए इसको हम क्या किए, उसके बाद ये जो 2 है 2 1 जा 2 2 जा 4 किए, ठीक है, और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2x कर दिए, और मल्टीप्लाई में ही है ये 2√2, ठीक है। अब देखते हैं फिर आगे क्या हो जाएगा। अब स्क्वायर एडिंग कर देते हैं हम। स्क्वायरिंग 2√2 कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, 2x का है, एंड एडिंग बोथ साइड, है ना। फिर दोनों साइड में हम उसको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए x का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू -6 प्लस 2√2। हम दोनों साइड में 2√2 का स्क्वायर प्लस कर दिए उसको स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए x का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर और ये b है, a और b है, तो 2 इंटू ए बी होता है, मतलब x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाले फॉर्मूले पे यूज़ होगा, ठीक है। अब और इसका स्क्वायर नहीं किए थे हम, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -6 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, या फिर देखिए x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -6 और 4 2 जा 8, या फिर x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो अब देखिए जब स्क्वायर को अब राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो x माइनस 2√2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2 हो जाएगा। स्क्वायर को जब प्लस ट्रांसफ़र करते हैं प्लस माइनस के साथ लेते हैं, याद रखना, है ना। अब देखते हैं, ऑन टेकिंग प्लस साइन को पहले ले लेते हैं, ठीक है। ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो x माइनस 2√2 इक्वल टू √2 पहले लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, इधर वो ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा 2√2। अब √2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 1 + 2 और ये √2, ठीक है, और x इक्वल टू हो जाएगा ये 3√2। ये हो गया एक फर्स्ट वैल्यू हो गया। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को लेंगे, और माइनस साइन लेने के बाद फिर उसको हम लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, जब उसमें का निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2√2 इक्वल टू √2 माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2√2, ये माइनस था वो प्लस हो जाएगा 2√2। अब ये हो जाएगा -1 + 2, हम √2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ओनली फिर क्या बच जाएगा, √2, क्योंकि 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1√2, या फिर ओनली √2 लिखें इसको, ठीक है। तो इस प्रकार x के दो वैल्यू मिल गए हमको, कौन कौन से, 3√2 और √2 ओनली। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वैसे समय हो गया है, तो ठीक है, नए सेशन पे हम अब नए प्रश्न के साथ सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो बाय बाय सबको, हैव अ गुड डे।